वेलकम टू एडुकेटिव बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डिस्कस करेंगे। ट्राइग्लिसरॉल, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स, इन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लिपिड्स? Lipids are diverse group of organic molecules that are primarily hydrophobic due to their high proportion of non-polar bonds. Lipids क्या हैं? Lipids organic molecule के diverse group हैं जो कि क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है फियरिंग या फिर रिपेल करना। तो ये क्या होते हैं? वाटर फियरिंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, हाई प्रोपोर्शन में हमें नॉन पोलर बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। वो भी किसके बीच में होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का डाइवर्स ग्रुप है जो कि कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। दे आर नॉट पॉलीमर लाइक प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बट इंक्लूड मेनी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स दैट सर्व अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस सच एज एनर्जी स्टोरेज, फॉर्मिंग सेल मेम्ब्रेन्स, इंसुलेशन एंड सिग्नलिंग। लिपिड्स पॉलीमर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं जो प्रोटीन्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या है? पॉलीमर है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो जो प्रोटीन है वो क्या है? पॉलीमर है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक पॉलीमर है। जबकि लिपिड्स क्या है? पॉलीमर नहीं होते हैं। लिपिड्स में कुछ कंपाउंड्स की क्लासेस आ जाती हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि एनर्जी स्टोरेज करना, सेल मेम्ब्रेन बनाना, इंसुलेशन करना या फिर सिग्नलिंग करना। तो लिपिड्स जो है वो पॉलीमर नहीं है। इनमें बहुत सारी कंपाउंड्स की क्लासेस आ जाती हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का डाइवर्स ग्रुप है जो कि कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्यों होते हैं हाइड्रोफोबिक? क्योंकि इनमें क्या होता है? हाई प्रोपोर्शन में नॉन पोलर बॉन्ड्स होता है। किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये जो लिपिड्स होते हैं ये पॉलीमर नहीं होते हैं। इनमें कुछ क्लासेस आ जाती हैं कंपाउंड्स की जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन बनाना, सिग्नलिंग में पार्ट करना, एनर्जी को स्टोरेज करने का काम करना। तो ये इनके डिफरेंट फंक्शन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं फैटी एसिड्स क्या होते हैं। Fatty acids are the building block of many lipids and come in two main types, saturated and unsaturated. फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कई लिपिड्स के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कुछ लिपिड्स की जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। बहुत सारे फैटी एसिड्स मिल करके क्या बनाएंगे? कुछ लिपिड्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है सभी के सभी लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड से बनाते हैं। और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पे अगर हम देखें फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे क्या होती है? एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। हम देख सकते हैं क्या लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन है और इस हाइड्रोकार्बन चेन के यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या होता है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये क्या है? फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन होगी और उस पर क्या अटैच रहेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा। इसको यहाँ पे दिखाया गया, ये कार्बन की हाइड्रोकार्बन की जो है वो एक लंबी सी चेन है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड स्ट्रक्चर। Saturated fatty acid have straight chains where every carbon atom is bonded to the maximum number of hydrogen atoms, all single bonds. This saturation means no double bonds are present. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है? ये एक लंबी चेन होती है जहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो सैचुरेशन है इसका मतलब होता है कोई भी डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो सैचुरेटेड का मतलब ये होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ये हम देख सकते हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये हम देख सकते हैं लंबी सी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है जो कि क्या है? पूरी की पूरी स्ट्रेट है। यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रखी है। यहाँ पे इसके क्या प्रेजेंट है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और इन सभी कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से जो है वो अटैच्ड है। तो सभी में हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यही क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है ये स्ट्रेट चेन होती है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती है और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। इनमें हमेशा जो है वो सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट रहेगा। अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? बिकॉज देयर स्ट्रेट चेन कैन पैक क्लोजली टुगेदर दे टेंड टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये स्ट्रेट चैन होते हैं और ये क्या कर सकते हैं? ये क्लोजली जो है वो एक दूसरे से पैक हो सकते हैं। इसी वजह से जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एनिमल फैट्स में जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि बटर और लार्ड में। अब हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। These contain one or more double bond between carbon atom. Most naturally occurring unsaturated fatty acids have the cis configuration, which introduce a bend or kink in the chain. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। किसके बीच में? कार्बन एटम्स के बीच में। ज़्यादातर जो नेचुरली पाए जाने वाला जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी क्या होती है? सिस कॉन्फिगरेशन होती है, जिसकी वजह से चेन के अंदर जो है वो बेंड या फिर किंक आ जाता है।
यहाँ हम देख सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, ये भी लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। बट यहाँ पे कार्बन एटम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर किंक आ जाता है, किंक आ जाएगा या फिर बेंड आ जाएगा। तो यही क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करें, द किंग्स प्रिवेंट टाइट पैकिंग, सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, commonly found in plants oil such as olive और canola oil। क्योंकि अभी हमने देखा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसमें कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से चेन के अंदर क्या आ जाएगा, बेंड आ जाएगा, किंक आ जाएगा। तो इसी किंक की वजह से जो है वो टाइट पैकिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। अगर हम बात करें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स ऑयल, जैसे कि ऑलिव और कैनोला ऑयल। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को दिखाया गया है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसमें जो हाइड्रोकार्बन है उसकी लॉन्ग चेन होती है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, स्ट्रेट है। जबकि अनसैचुरेटेड की बात करें हम, इसमें क्या होता है, ये तो लॉन्ग चेन तो होती है हाइड्रोकार्बन की, बट यहाँ पे क्या होता है, कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं ये किंक आ गया है, इसमें बेंड आ गया है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। अब हम बात कर लेते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ऑफन कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स आर द मेन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फैट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है या जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कह रहे हैं, ये क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो स्टोर्ड फैट्स के मेन फॉर्म्स हैं। या हम कह सकते हैं जो एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फैट्स होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स या फिर ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में ही होता है। अगर हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एस्टरीफाइज विद 3 फैटी एसिड्स। ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स है या फिर ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये कब बनते हैं, जब एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लिसरॉल का वो किसके साथ एस्टरीफाई हो जाता है, वो 3 फैटी एसिड्स के साथ एस्टरीफाइज हो जाता है। तो ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, 3 कार्बन अल्कोहल है। जब ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स के साथ एस्टरीफाइज होता है तब जो है वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। ये हम देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड को दिखाया गया है। जब ये जो एक मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरॉल का हम देख सकते हैं ये क्या स्ट्रक्चर होता है, कार्बन होता है, 3 कार्बन की जो चेन है ये क्या है, 3 कार्बन अल्कोहल है। जब ये जो ग्लिसरॉल है वो 3 फैटी एसिड के साथ, ये देख सकते हैं ये 3 फैटी एसिड्स की चेन है, जब इनके साथ एस्टरीफाई होता है, एस्टर बॉन्ड बना लेता है, ये देख सकते हैं ये फैटी एसिड का कार्बन और ग्लिसरॉल का O, जब इनके बीच में जो एस्टर बॉन्ड बन जाता है, ये एस्टरीफाई होता है, तब जो है वो ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ट्राइग्लिसराइड का है। जब एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का वो 3 फैटी एसिड्स के साथ जो है वो एस्टरीफाई हो जाता है, एस्टर बॉन्ड बनाता है, तब जो है वो ट्राइग्लिसराइड बनता है। अब ये जो बॉन्ड है वो किस तरह से बना, हमें पता है जो फैटी एसिड के जो चेन है उसके पास क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो जो यहाँ से जो है वो एक H और O इस ग्लिसरॉल के H के साथ मिलकर के क्या बना लिया, उसने H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, और इनके बीच में क्या बन गया, ये एस्टर बॉन्ड बन गया। तो इस टाइप से जो बॉन्ड है वो बनता है। इफ़ द फैटी एसिड्स आर मोस्टली सैचुरेटेड द ट्राइग्लिसराइड विल टेंड टू बी सॉलिड। अगर ज़्यादातर जो फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हमने बात करी जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो जो ट्राइग्लिसराइड होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे या फिर फैट होंगे। इफ़ दे आर मोस्टली अनसैचुरेटेड इट टेंड टू बी लिक्विड। अगर फैटी एसिड क्या होंगे, ज़्यादातर अनसैचुरेटेड होंगे, तो वो क्या होंगे, वो लिक्विड होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहने का मतलब है जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट आएगा, तो वो क्या होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, जैसे कि ऑयल। अगर हम ट्राइग्लिसराइड के फंक्शन की बात करें, दीज मॉलिक्यूल्स स्टोर एनर्जी एफिशिएंटली, ईच ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स मोर देन ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने बात करी अगर जो फैटी एसिड हैं वो सैचुरेटेड रहेंगे तो वो क्या होंगे, वो फैट होंगे, ठीक है ना, फैट बनेंगे वो। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं एफिशिएंटली, ठीक है ना, अच्छी तरह से एनर्जी को स्टोर करेंगे। अब फैट के ईच ग्राम में, फैट के हर एक ग्राम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, मोर देन ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की दुगना जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एंड रिलीज व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये किस में स्टोर्ड रहते हैं, वो एडिपोज टिश्यू में जो है वो स्टोर्ड रहते हैं, और जब बॉडी को नीड होती है एनर्जी की तब वो जो है वो रिलीज हो जाते हैं और एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो लिपिड्स होते हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से दुगनी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड्स आर की कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन्स। फॉस्फोलिपिड्स हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो सभी सेल मेम्ब्रेन के की कंपोनेंट्स होते हैं।
अगर हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करें, लाइक ट्राइग्लिसराइड्स, दे हैव अ ग्लिसरॉल बैकबोन, हाउएवर ओनली 2 ऑफ द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर esterified with fatty acids. The third is linked to a phosphate group. Often a small polar molecule such as choline or serine is attached to the phosphate. ट्राइग्लिसराइड की तरह ही जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसमें क्या होती है, ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, लेकिन 3 में से जो 2 होते हैं वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एस्टेरिफाई हो पाते हैं, किसके साथ, फैटी एसिड्स के साथ, जबकि जो तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक्ड होता है। और इस फॉस्फेट के साथ जो है वो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि कोलिन और सेरीन जो है वो अटैच रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या दिखाया गया है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल की बैकबोन है, ये देख सकते हैं ये क्या है, ग्लिसरॉल की बैकबोन है। तो फॉस्फोलिपिड में हमें एक जो मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरॉल का देखने को मिलता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो फैटी एसिड के साथ जो है वो एस्टेरिफाइड होते हैं या फिर एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। जबकि जो ये तीसरा वाला जो होता है वो क्या करता है, वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक हो जाता है। देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ लिंक हो गया है, और इस फॉस्फेट से क्या अटैच हो जाते हैं, ये देख सकते हैं कोलिन अटैच हो गया है या फिर सेरीन भी हो सकता है। तो इस टाइप से जो है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंस बस इतना सा है ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड के बीच में कि 3 में से जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो एस्टेरिफाइड होते हैं, किसके साथ, फैटी एसिड के साथ, जबकि जो तीसरा वाला होता है वो फॉस्फेट के साथ लिंक रहता है, और फॉस्फेट के साथ क्या अटैच रहता है, वो कोलिन अटैच रहता है या फिर कोई स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच रहता है। यहाँ लेसिथीन को दिखाया जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, तो ये क्या है, लेसिथीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दिखाया गया है ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, जिससे हम इजीली जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर हमको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है, ग्लिसरॉल की बैकबोन देखने को मिल रही है। ट्राइग्लिसराइड में क्या है, तीनों के तीनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो फैटी एसिड के साथ जो है वो एस्टेरिफाइड हो रहे हैं, एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि फॉस्फोलिपिड के अंदर 3 में से जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फैटी एसिड के साथ जो है एस्टेरिफाई हुए हैं, जबकि जो तीसरा है वो फॉस्फेट के साथ लिंक हो गया है, और इस फॉस्फेट के साथ क्या अटैच हो जाता है, वो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि कोलिन या फिर सेरीन जो है वो अटैच हो जाते हैं। हमने देखा जो फॉस्फोलिपिड हैं वो सेल मेम्ब्रेन का की कंपोनेंट है, हमें सेल मेम्ब्रेन में जो है वो ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड दिखाया गया है, इसको एक फॉस्फोलिपिड को यहाँ जूम करके दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक टेल होती है, ये देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक टेल है। इसमें भी क्या है, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड की है और एक क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की है, जिसकी वजह से यहाँ पे किंक आ गया है। और क्या होता है, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड होता है। यहाँ पे बात यह है जो टेल होती है वो कैसी होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब है वाटर फियरिंग या फिर वाटर रिपेलिंग होती है, जबकि जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जिसकी वजह से जो हेड है वो बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो इंटरेक्ट करता है। जबकि टेल है वो अंदर की साइड होती है, ये क्या करती है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है, वो वाटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगी, तो ये अंदर की तरफ होती है। हाइड्रोफिलिक टेल में हमने देखा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की होती है, जबकि जो हेड वाला रीजन है उसके अंदर हम देख सकते हैं ये क्या होता है, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के साथ क्या है, ये फॉस्फेट अटैच्ड है, तो ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एम्फिलिक नेचर, The phosphate head is hydrophilic while the fatty acid tail are hydrophobic। यहाँ पे वही बताया गया है, जो फॉस्फेट हेड है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जबकि जो फैटी एसिड की जो टेल है, ये देख सकते हैं, ये जो टेल है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, वो फिर वाटर फियरिंग होती है, जबकि ये हेड कैसा है, वाटर लविंग है। This dual nature allows phospholipid to form a bilayer in water, creating the barrier that make up cell membrane। ये जो फॉस्फोलिपिड का डुअल नेचर है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो नेचर है, वो क्या बना देता है, वाटर में बाइलेयर बना देता है, जो इसकी वजह से जो है वो एक बैरियर बन जाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाती है। हम देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये देख सकते हैं ये जो फॉस्फोलिपिड है वो बाइलेयर बना रहे हैं, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही। अब जो फॉस्फोलिपिड की जो हेड वाले जो हैं, हेड वाला जो रीजन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी और इंटरनल इन्वायरमेंट से भी जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, जबकि जो टेल वाला रीजन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये अंदर की तरफ हो रहा है, ये जो है वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है, तो इस टाइप से ये जो है वो अंदर की तरफ होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी जो है वो वाटर से इंटरेक्ट करना होगा, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है उसमें भी जो है वो वाटर से इंटरेक्ट करना होगा। तो जो हेड वाला जो रीजन होता है वो वाटर से इंटरेक्ट करता है, जबकि जो टेल वाला जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर से इंटरेक्ट करना नहीं चाहता है। फंक्शन की अगर हम बात करें, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू सेल्स एंड क्रिएट अ कंट्रोल इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग व्हाट एंटर्स एंड लीव दी सेल। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है, जो कि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन का की कंपोनेंट है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, और क्या क्रिएट करते हैं, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। किस तरह से, किसको सेल के अंदर जाना है, किसको सेल से बाहर जाना है, उसको जो है वो रेगुलेट करके ये सेल में जो है वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाए रखते हैं।
अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। ग्लाइकोलिपिड्स आर सिमिलर टू फॉस्फोलिपिड्स बट हैव वन और मोर शुगर ग्रुप अटैच्ड इंस्टेड ऑफ अ फॉस्फेट। जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें फॉस्फेट की जगह क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो है वो शुगर ग्रुप अटैच रहता है। फॉस्फोलिपिड में हमने देखा था उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, लेकिन ग्लाइकोलिपिड्स में हमें देखने को मिल रहा है क्या अटैच होता है, या एक से ज़्यादा शुगर ग्रुप अटैच होता है। इसी वजह से हम इन्हें क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर, लिपिड्स है लिपिड्स, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड्स से अटैच रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दे आर यूजुअली कंपोज ऑफ अ लिपिड मोटी, ऑफ्टन अ स्पिंगोलिपिड और ग्लिसरोलिपिड बॉन्डेड टू अ कार्बोहाइड्रेट चेन। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो किससे बनते हैं, ये लिपिड मोटी से बनते हैं, जैसे कि स्पिंगोलिपिड या फिर ग्लिसरोलिपिड, जो कि किससे बॉन्डेड रहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट चेन से बॉन्ड रहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेरिब्रोसाइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो कि क्या है, एक ग्लाइकोलिपिड है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्पिंगोसिन होता है, जो कि क्या है, एक लिपिड मोइटी है, ठीक है ना। स्पिंगोलिपिड देखने को मिलता है जिसे हम स्पिंगोसिन भी कह रहे हैं, जिससे क्या अटैच है, देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच है, या फिर गैलेक्टोज या फिर ग्लाइकोजन, कुछ भी हो सकता है। तो जब जो लिपिड मोइटी है, जैसे कि यहाँ पे स्पिंगोसिन है, जब वो कार्बोहाइड्रेट चेन से अटैच होता है तो वो क्या कहलाता है, वो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। ये सेरिब्रोसाइड है जो कि एक ग्लाइकोलिपिड है। फंक्शन की अगर हम बात करें, इन सेल मेम्ब्रेन्स ग्लाइकोलिपिड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रिकॉग्निशन, सिग्नलिंग एंड मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। दे आर स्पेशली abundant on the outer surface of the cell membranes where they help cells identify each other। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सेल को रिकॉग्नाइज करने में, सिग्नलिंग में, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, वो एक सेल को एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं, ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे जो सेल्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीरॉइड्स के बारे में। स्टीरॉइड्स आर अ यूनिक क्लास ऑफ लिपिड्स विद अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टीरॉइड्स क्या है, वो लिपिड्स की यूनिक क्लास है, जिसका क्या होता है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, अलग ही स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करते हैं, अलग अलग जो है फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर के बारे में। स्टेरॉइड्स हैव अ कोर स्ट्रक्चर ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट वेल नोन स्टेरॉइड। इट हैज़ अ स्मॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू दिस रिगिड स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड में हमें 4 जो है वो फ्यूज्ड कार्बन रिंग देखने को मिलते हैं। ये हम देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग है। ये क्या है, स्टेरॉइड का स्केलेटन है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक वेल नोन स्टेरॉइड है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टेरॉइड है। इसमें क्या होता है, इससे क्या अटैच रहता है, एक स्मॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है। ये हम देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को दिखाया गया है। ये क्या है, ये 4 हमें देखने को मिल रही है फ्यूज्ड कार्बन है, और इससे क्या अटैच है, ये हाइड्रोकार्बन साइड चेन है, और इसी से क्या अटैच है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। Cholesterol. It is an essential component of animal cell membrane helping to regulate fluidity and permeability. जो कोलेस्ट्रॉल है वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन का एक असेंशियल कंपोनेंट है। ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी और परमेबिलिटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हार्मोन, मैनी स्टेरॉइड हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कई जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोलेस्ट्रॉल, ये किससे सिंथेसाइज होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। These hormones are critical for regulating metabolism, reproduction, stress response and many other physiological process। ये जो hormones हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करने में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, और जो अदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं इन सभी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।